कंप्यूटर और इंग्लिश ट्यूटोरियल के लिए हमारे चैनल KBL अकेडमी को गाइस आज इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल कीबोर्ड के बारे में एक ही वीडियो में सारी तफसील समझाएंगे। अगर हम बात करें कीबोर्ड की कीज़ की तो इसमें टोटल 104 कीज़ होती हैं जिनके अपने अपने पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस की बात करें तो इसको हम नाम देते हैं एस्केप की का। आप किसी भी विंडो पर काम कर रहे हैं तो आप इसको प्रेस करेंगे तो आप होम विंडो पर आ जाएंगे जो आपकी डेस्कटॉप की विंडो होगी। उसके बाद अगर हम इन 12 कीज़ की बात करें जो F1 to F12 होती हैं तो इनको हम लोग नाम देते हैं फंक्शन कीज़ का। F1 का अपना फंक्शन, F12 का अपना फंक्शन होता है। अगर हम F1 की बात करें तो ये होती है किसी भी, अगर आप हेल्प मेन्यू को ओपन करना चाहते हैं तो आप F1 को प्रेस कीजिए। F2 की बात करें तो ये किसी फोल्डर को या किसी फाइल को रीनेम करने के लिए यूज़ की जाती है। F3 की बात करें तो ये सर्चिंग के लिए यूज़ होती है। इस तरह तमाम की तमाम जो कीज़ हैं इनके पर्टिकुलर फंक्शन होते हैं और ये पर्टिकुलर फंक्शन आप किसी हमारी एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जिसमें हम तमाम कीज़ को पर्टिकुलरली एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद ये जो नेक्स्ट कीज़ है अगर हम इनकी बात करें तो ये जो कीज़ है इनको हम लोग नाम देते हैं कंट्रोल कीज़ का। इनको हम कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ही आप स्क्रॉल लॉक को प्रेस करते हैं तो आपकी यहाँ पे इंडिकेटर लाइट ऑन हो जाएगी। उसके बाद अगर हम इन 6 कीज़ की बात करें तो इनको हम लोग एडिटिंग कीज़ या नेविगेशन कीज़ कहते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि आप किसी भी ऑफिस की फ़ाइल की जो लाइन है उसके शुरू में जाना चाहते हैं तो आप होम की को प्रेस करेंगे, और अगर आप उसी लाइन के लास्ट पे जाना चाहते हैं तो आप एंड की को प्रेस करेंगे। इसी तरह पेज अप एंड डाउन की कीज़ किस लिए यूज़ की जाती हैं? हम लोग पेज अप की कीज़ को यूज़ करते हैं किसी भी पेज के टॉप की तरफ जाने के लिए, और जो पेज डाउन है इसको हम लोग यूज़ करते हैं अगर आप किसी फ़ाइल के पेज के लास्ट पे जाना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद इन 4 कीज़ की बात करें तो इन 4 कीज़ को हम लोग नाम देते हैं एरो कीज़ या डायरेक्शन कीज़। जैसे ये लेफ़्ट की एरो की है, ये राइट एरो की है, ये टॉप एरो की है और ये बॉटम एरो की है। आप किसी भी पेज के टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट में जाना चाहते हैं तो आप इन एरो कीज़ को प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इन कीज़ की तो ये जो की है इसको हम नाम देते हैं नम लॉक का। जो ही हम इस की को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे एक इंडिकेटर लाइट ऑन हो जाती है, और उसके बाद यहाँ के जितनी भी न्यूमेरिकल फंक्शंस है लाइक आप 1 2 3 को प्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर ये नम लॉक ऑन नहीं है तो यहाँ पे टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट इनको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इनकी बात करें तो ये जो की है हमारे लिए ये हम लोग किसी भी तरह की कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। लाइक अगर आप इसकी बात करें उसको हम लोग स्लैश की का नाम देते हैं। ये जो होती है ये स्टैरिक की होती है और ये एक्सेल में मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होती है। ये होती है माइनस के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए, और ये होती है प्लस के लिए। इसी तरह हमारे पास एंटर की होती है अगर आप किसी फार्मूला का रिज़ल्ट लाना चाह रहे हैं, आप किसी चीज़ को सर्च करना चाह रहे हैं तो आप वो चीज़ लिखेंगे और इसको यूँ ही प्रेस करेंगे तो आपकी वो चीज़ सर्च हो जाएगी। या आप नेक्स्ट लाइन में जाना चाह रहे हैं तो किसी नेक्स्ट लाइन में एंटर होने के लिए एंटर की को प्रेस किया जाता है। ये सारी की सारी जो कीज़ होती हैं ये पर्टिकुलर फंक्शन रखती हैं। चले अब हम नेक्स्ट जो बाकी हमारी कीज़ हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो कैसी हैं अभी देखते हैं हम सारी। उसके बाद ये जो हमारी कीज़ हैं इनको हम लोग नंबर कीज़ का नाम देते हैं या इनको डिजिट कीज़ कहते हैं। लाइक आप 1 2 लिखना चाह रहे हैं तो आप इन कीज़ को प्रेस करेंगे तो आपका कोई भी डिजिट प्रेस हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि जैसे ये परसेंटेज का है, ये एंड का है, मल्टीप्लाई का है, ये स्लैश है, ऐट है, इसी तरह ये साइंस हैं, तो इन सभी साइंस को आप लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं। यूँ ही यहाँ शिफ्ट के साथ इस की को प्रेस करेंगे तो ये ऊपर वाले जो टॉप सारे के सारे ऑप्शन हैं ये सारे राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जितनी भी 3 रोज़ हैं इसमें हम लोग पढ़ते हैं अल्फ़ाबेट कीज़ को। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हैं ये सारी अल्फ़ाबेट की हैं जिसमें A to Z सारे अल्फ़ाबेट प्रेजेंट हैं। अगर आप इनको देखें तो ये 3 रोज़ हैं। अगर ये रो की बात करें तो इसको हम नाम देते हैं अपर रो या टॉप रो। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम नाम देते हैं बॉटम रो या लोअर रो। और ये जो हमारी रो है सेंटर वाली इसको हम नाम देते हैं होम रो का। ये हमारी होम रो होती है, इसको हम लोग होम रो का नाम देते हैं या इसको मिडल रो का नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ABCSDF जितनी भी वर्ड्स हैं ये सारे कैपिटल में लिखे जाएं अपर केस में तो आप इसके साथ जो ही इस कैप्स लॉक की को प्रेस करेंगे तो आपके यहाँ पे इंडिकेटर लाइट ऑन होगी, और इंडिकेटर के बाद आपके ये सारे के सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये अपर केस में यानी ब्लॉक लेटर्स में कैपिटल लेटर्स में लिखे जाएंगे। उसके बाद इस की अगर हम बात करें तो ये की होती है टैब की। इस की को हम किस लिए यूज़ करते हैं? अगर फ़र्ज़ कीजिए आप MS ऑफिस में काम कर रहे हैं और 1/2 इंच का आप स्पेस चाह रहे हैं तो आप इस की को जो ही प्रेस करेंगे तो आप
हाफ इंच का स्पेस क्रिएट कर लेंगे और आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते, नेक्स्ट लाइन का जो हाफ सेंटर होगा वहाँ पे जा सकते हैं। मीन कि आपने ABC लिखे और आप चाहते हैं उन दोनों के बिटवीन हाफ इंच का स्पेस हो तो आप इस की को प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम फर्दर देखें तो ये हमारे पास शिफ्ट की एक इधर है, एक इधर राइट साइड पे है, इसी तरह एक ये कंट्रोल की है, एक ये कंट्रोल की है, एक ये एल्ट की है, एक ये एल्ट की है। इसी तरह अगर हम कब बात करें इस बटन की तो ये हमारा विंडो बटन है, जिसके थ्रू आप किसी भी विंडो बटन को यूँ ही आप ऑन करते हैं तो आप स्टार्ट मेन्यू को ओपन कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। तो अगर हम बात करें शिफ्ट की, कंट्रोल की और एल्ट की तो इनका कोई अपना पर्टिकुलर फंक्शन नहीं होता। जो ही हम इनको किसी दूसरे के साथ मिलाते हैं तो ये जो होता है ये हमारे लिए शिफ्ट के साथ जो ही हम ए को प्रेस करते हैं तो ये कैपिटल लेटर हो जाता है। और उसके बाद अगर हम कंट्रोल के साथ दबाते हैं तो ये हमारा कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन होता है। लाइक आप कोई चीज़ कॉपी करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल C प्रेस करेंगे, आप कोई पेस्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल V करेंगे, बोल्ड करना चाहते हैं तो कंट्रोल B करेंगे, अगर आप कोई न्यू पेज ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल N करेंगे। इसी तरह अगर हम एल्ट की बात करें तो ये की भी किसी दूसरी की के साथ मिलकर काम करती है। लाइक आप Alt + F4 को प्रेस करते हैं तो आप किसी भी जो फाइल को ओपन किए हुए हैं वो यूँ ही बंद हो जाएंगी। लेकिन अगर आप कंप्यूटर को शट डाउन करना चाहते हैं तो Alt + F4 को प्रेस कीजिए। उसके बाद आप लोग एंटर की प्रेस कीजिए तो आपका जो आपका जो PC है वो यूँ ही क्लोज़ हो जाएगा। उसके बाद सबसे लास्ट पे जो की होती है इसको हम नाम देते हैं स्पेस बार का। ये जो की होती है ये सभी की यूँ कह लें कि ये सभी की बाप होती है और ये सबसे बड़ी होती है। पूरे के पूरे कीबोर्ड में सबसे बड़ी जो की होती है ये स्पेस बार हमारी होती है। तो ये जो टोटल 104 कीज़ हैं इनको सभी को हमने देखा। अगर हम बात करें ये की तो ये हमारा जो माउस होता है उसके राइट बटन को कंट्रोल करती है। लाइक अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो आप अपने कंप्यूटर में रिफ़्रेश को जो ही प्रेस करेंगे तो आपकी जो करंट विंडो होगी वो रिफ़्रेश हो जाएगी। तो ये सारी की सारी जो हमारी कीज़ होती हैं ये सारी की सारी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए होती हैं। लाइक ये वाली जो की है ये हम बैक स्पेस के लिए यूज़ करते हैं। लाइक आपने कोई वर्ड लिखा और आप चाहते हैं उसको रेज़ करना तो आप इसको प्रेस करेंगे तो वो वर्ड रेज़ हो जाएगा। 2 एंटर कीज़ होती हैं, इसी तरह 2 शिफ्ट कीज़, 2 कंट्रोल कीज़, 2 विंडो कीज़, 2 एल्ट कीज़। और ये सारी की सारी जो कीज़ होती हैं हम इनको यूज़ कर सकते हैं विदाउट माउस। अगर फ़र्ज़ कीजिए आपके पास माउस नहीं है तो आप इन सभी कीज़ को डिफरेंट तरह की शॉर्टकट्स को यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माउस और इस तरह आप कंप्यूटर मास्टर जल्दी से बन सकते हैं। तो ठीक है, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो के, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।